नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोऽग्नि मंगलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वाणां विभाव निराकार उपाय चलते हैं। अमृतचंद्राचार्य दिगंबर मुनि आज पहले 900 वर्ष पहले हुए और 2000 वर्ष पहले कुनकुंडाचार्य दिगंबर मुनि हुआ। उसने बनाया समय सारादि, उसकी टीका करने वाला अमृतचंद्राचार्य, उसने ग्रंथ बनाया है इंडिया में। तो यहाँ अमृतचंद्राचार्य छठी गाथा में ऐसा कहते हैं। पहला प्रश्न उठा है कि निश्चय नहीं है वो यथार्थ है और व्यवहार नहीं है वो अयथार्थ है। पीछे खुलासा ही दो क्या। निश्चय जो सच वस्तु निश्चय है वो सच वस्तु को कहती है, व्यवहार है वो असत्यार्थ अभूतार्थ वस्तु को कहती है। जैसे कि दृष्टांत आएगा अंदर, निश्चय तो आत्मा का शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, वो ही कहते हैं। आत्मा शुद्ध चैतन्य आनंद पूर्ण शुद्ध स्वरूप, वो आत्मा ऐसे निश्चय नहीं कहती है। वो दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होता है। समझ में आया। सम्यक दर्शन नाम धर्म की शुरुआत का पहली पगथियां, पहला सोपान। निश्चय नहीं ऐसी कहते हैं कि वो तो चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा पूर्ण शुद्ध स्वरूप है, वो आत्मा है। तो वो निश्चय कहती है, यथार्थ कहता है, भूतार्थ कहती है, यथार्थ सच कहता है। क्योंकि ऐसा चैतन्य शुद्ध स्वरूप आत्मा, उसकी अंतर्दृष्टि करने से, व्यवहार का लक्ष्य छोड़ने से, शुद्ध स्वभाव परिपूर्ण आत्मा उसका आश्रय करने से सत्य ऐसा सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो बोला जी, तो निश्चय सच को कहते हैं और व्यवहार उपचार को असत्यार को कहते हैं। तो कहते हैं कि ऐसा निश्चय सत्यार्थ कहते हैं ना, व्यवहार असत्य। तो व्यवहार उपदेश करने का जरूर क्या है। व्यवहार ऐसा कहते हैं कि आत्मा देव आत्मा, मनुष्य आत्मा, क्रोधी आत्मा, रागी आत्मा, ऐसा व्यवहार नहीं कहती है। तो शिष्य प्रश्न किया कि जो निश्चय यथार्थ कहती है और व्यवहार अवास्तविक कहता है, तो व्यवहार कहने की जरूर क्या। समझ में आया। एक प्रश्न वो है। दूसरा कि जो व्यवहार को ही निश्चय मान लेते हैं, उपदेश के लायक है ही नहीं। समझ में आया। व्यवहार का उपदेश चलते हैं निश्चय बताने को, पर जो व्यवहार को ही मान ले कि वो तुम व्यवहार से कहा तो वो भी सच है, ऐसे मानने वाला सच उपदेश के सुनने के लायक नहीं। समझ में आया। वो दो बात कहेगा छठी गाथा में। दो उपोद्घात किया। अबुद्धस्य बोधनार्थम मुनीश्वरा देशयन्ति अभूतार्थम। छठी गाथा है। व्यवहारम एव केवलम अवेति यस्तस्य देशा नास्ति। मुनीश्वरो संतो मुनियो दिगंबर संतो अबुद्धस्य बोधनार्थम अभूता देशयन्ति। धर्मात्माचार्य अज्ञानी जीवनी को ज्ञान उपजाने के अर्थ, अज्ञानी जीव को वस्तु का बोध यथार्थ नहीं है, तो उसका विज्ञान
टालने को और उसका ज्ञान यथार्थ क्या है समझाने को अभूतार व्यवहार ने इसको उपदेश करे हैं। अज्ञानी को सत्य का ज्ञान नहीं तो असत्य नाम भेद पाड़ के अथवा संयोग लक्ष्य करा के आत्मा बताते हैं। बताना तो आत्मा है ना, सारमा सार तो आत्मा है। आत्मा का अनुभव सम्यक लक्षण हुई पहले धर्म है, वो सिवाय धर्म होता। तो आत्मा बताने में पहले अज्ञानी आत्मा भिन्न राग से शरीर से कर्म से है ऐसा कभी समझा नहीं, तो व्यवहार से उसको समझाते हैं कि जो आत्मा देव आत्मा मनुष्य आत्मा पर वो देव मनुष्य आत्मा नहीं, ऐसा व्यवहार से समझाते हैं। अज्ञानी जीवनी को ज्ञान उपजाने के अर्थ वो चैतन्य शुद्ध स्वरूप बताने को देव आत्मा मनुष्य आत्मा इकेंद्रीय आत्मा पचेंद्रीय आत्मा ऐसा व्यवहार कर उस निश्चय चैतन्य स्वरूप बताना में व्यवहार बीच में आता है तो बताते हैं। और भूतार जो व्यवहार नहीं थी उसको उपदेश करते हैं। क्यों? अनादि के अज्ञानी जीव, अनादि से अज्ञानी जीव व्यवहार नहीं के उपदेश बिना समझे नहीं। व्यवहार का उपदेश बिना समझे नहीं और व्यवहार क्रिया बिना समझे नहीं, एम नहीं। दो में फेर है, समझ में आया? अनादि अज्ञानी व्यवहार नहीं के उपदेश बिना समझे नहीं, व्यवहार क्रिया बिना समझे नहीं, ऐसे नहीं है। समझ में आया? क्या कहते हैं दरी और पीछे आ जाओ। व्यवहार नहीं के उपदेश बिना समझे नहीं। 30 वास्ते आचार व्यवहार नहीं के मार्ग करी उनको समझावे है। अज्ञानी को आत्मा क्या चीज है, वास्तविक पदार्थ क्या है, वो अनादि से अज्ञानी समझा नहीं, तो अज्ञानी को आचार्य मुनियों संतों व्यवहार से समझाते हैं। जैसे दृष्टांत देते हैं, किसी म्लेच्छ को कोई म्लेच्छ था मुसलमान, यानी ब्राह्मण ने स्वस्ति ऐसी कह करी, स्वस्ति आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण को म्लेच्छ ने मुसलमान ने आशीर्वाद दिया, स्वस्ति ऐसे करी आशीर्वाद दिया। उसने कछु न जाना, क्या कहते हैं स्वस्ति, क्या कहते हैं मुसलमान? स्वस्ति का अर्थ समझे नहीं, क्या कहते हैं स्वस्ति, क्या कहते हैं? उस तरफ देखता रहा, इतना कि उस स्वस्ति कहने वाला तरफ उसकी नजर रही, क्या कहते हैं स्वस्ति हो, स्वस्ति हो, क्या कहते हैं? कहाँ दुभाषिया बीजो बे भाषा नो जानना, दो भाषा का जानना, म्लेच्छ की भाषा का और यथार्थ भाषा का। म्लेच्छ भाषा करी कही जो यहू कहता है, वो आकर कहा भैया तुमको यहू कहता है कि तेरा भला हो, है? अच्छा, वो स्वस्ति में नहीं समझा। स्वस्ति का अर्थ है तेरा स्वस्ति, तेरा स्वरूप है उसको भला हो, तो स्वस्ति में शब्द नहीं हुआ। ऐसा तेरा भला हो ऐसा कहते हैं तेरे को, हैं? तब आनंदित हो, तब सुनने वाला म्लेच्छ स्वस्ति का अर्थ भला हो ऐसा समझकर आनंदित हुआ। ओहो बहुत अच्छा कहते हैं, आशीर्वाद बहुत अच्छा दिया मेरे को, समझे? उसके आशीर्वाद को अंगीकार करें, आशीर्वाद अंगीकार, भला आपने भला किया मेरे को। ये दृष्टांत है, वो तो दृष्टांत है। तैसे अज्ञानी जीवनी को बोलो म्लेच्छ अज्ञानी एना सामने अज्ञानी जीवनी को आचार्य ने आत्मा ऐसा नाम लेकर जो खुद भी आत्मा ऐसा कहा। चीज तो आत्मा समझाना है कि नहीं? अनंत काल में आत्मा देह में कौन चीज है उसका उसने कभी पहचान किया नहीं। सब बहुत किया, दूसरा व्यवहार क्रिया कांड दया दान व्रत भक्ति पूजा तप आदि बहुत किया अनंत में,
पर आत्मा क्या है उसने कभी समझा नहीं। तो ત્યાં आचार्य आत्मा ऐसा नाम लेकर ही उपदेश दिया जो भैया तुम आत्मा है। समझ में आया? आत्मा ऐसा नाम लेकर ही उपदेश दिया। तब ये कछु न जाने, सुनने वाला कछु क्या कहते हैं आत्मा, आत्मा क्या कहते हैं, क्या आत्मा। पूरा स्वस्ति का कुछ नहीं अर्थ जानते थे, ऐसा आत्मा का कुछ अर्थ नहीं जानते। क्या कहते हैं उसके, समझा ने? तब कछु न जाने, आचार की तरफ देख ही रहे। कहने वाला संतों की तरफ आत्मा सुनने वाला देख रहा है। क्या कहते हैं आचार, आत्मा, आत्मा क्या है? कहां निश्चय व्यवहार नहीं के विनायक आचार, वो आचार अर्थात दूसरा को आया। व्यवहार नहीं करी भेद उपजाई कही कहा। कहने वाला निश्चय का भी जानने वाला है, वो आत्मा सुनने वाले को अभी हमें एक आचार्य कहा कि आत्मा, तुम आत्मा, तो ऐसा न समझा तो दूसरा आया जो आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप आनंद है उसको भी जानते हैं, और राग पुण्य विकार शरीर देव ऐसी संयोग से उसको कहते हैं, उसको भी ज्ञान है। दो ज्ञान के होने वाला आचार उसको उपदेश करते हैं। समझ में आया? निश्चय व्यवहार नहीं के विनायक, ये अर्थान जिसको भगवान आत्मा शुद्ध आनंद चैतन्य स्वरूप है वो निश्चय है, उसका भी भान है, और वो आत्मा को देव आत्मा, मनुष्य आत्मा, क्रोधी आत्मा, मानी आत्मा, एकंद्रीय आत्मा, स्त्री आत्मा, कृष्ण आत्मा, ऐसा व्यवहार से कहने में आता है, उसका भी उसको ज्ञान है। निश्चय का व्यवहार दो का ज्ञान है। मंगीराम जी समझ में आया? भेद उपजाई करी, व्यवहार नहीं करी, भेद उपजाई करी। जो यह कहो देखन भाई तेरे को आत्मा ऐसा कहा, उसका अर्थ ऐसा है कि देखन हारा, अंदर देखन हारा, देखने वाला और आत्मा, जानने वाला, उसे भेद पार के कहा। अभेद का तो आत्मा का तो एक रूप का अभेद, तो अभेद से समझा नहीं, आत्मा समझे नहीं, तो मुझे समझाया व्यवहार से समझा। जो भाई अंदर देखते हैं ना अंदर, वो देखने वाला आत्मा, तो जानने वाला आत्मा, और आचरण करना हार पदार्थ, जो आचरण करने वाला है, स्वरूप में स्थिर रहने वाला है, इस आचरण करने वाला वो आत्मा। क्या क्या समझ में आया? तीन प्रकार भेद करके समझाया, कि भेद करके समझाया, भेद व्यवहार है, समझाना है वो आत्मा। धर्म की मूल चीज पहले आत्मा से उपाड़ी है। आत्मा का भान बिना सब व्यस्त है। समझ में आया? अनंत बैर नवमी ग्रीवी गई, मुनि व्रत धार अनंत बैर ग्रीवी को उपजाए, पर आत्मज्ञान बिन लेश सुख न पाए। और आत्मा क्या चीज है उसको जाने बिना कभी अंश भी कभी कोई को धर्म नहीं होता ही नहीं है। तो कहते हैं कि एक आचार्य श्रोता को आत्मा ऐसा कहा, तो समझे नहीं, तो दूसरा निश्चय और व्यवहार दोनों का जानने वाला धर्मात्मा निश्चय अभेद को भी जानते हैं और व्यवहार भेद को भी जाए। ये जानने वाला भेद से उसको बात करते हैं। समझ में आया? जानवा वाला भेद से उसको बात करते हैं। आत्मा समझे नहीं, बोला स्वस्ति किया समझे नहीं, तेरा भला किया, ऐसे आत्मा का समझे नहीं। समझ में आया? तो उसका अर्थ किया कि देखन हारा, भाई वो देखते हैं ना अंदर, देख जिसमें दिखता है
और जिसमें दिखते हैं, जिसमें जानन होता है, जो आचरण करते हैं वो आत्मा। ऐसा भेद करके उसको बताया, तब सर्व परमानंद दशा को प्राप्त हुआ है। तो बहुत अल्प बात में किया, अद्भुत व्यवहार की बात किया पहले। जो भाई तुम आत्मा हमको तुमने कहा, तो तुम ऐसे आत्मा को नहीं समझा, तो हम तेरे को भेद करके, व्यवहार मार्ग करके, भेद का लक्ष्य करा के तेरे को अभेद बताता। तो क्या भाई आत्मा क्या? शरीर आत्मा नहीं, वाणी आत्मा नहीं, कर्म आत्मा नहीं। क्या? वो जानन दिखते ने, जानते हैं, देखते हैं, और जानता देखते में जरी टिकते हैं, आचरण करते हैं, वो आत्मा। समझ में आया? राग करने वाला आत्मा ऐसा नहीं किया, ये है ही नहीं। इसे कहेगा आत्मा पण वो समझाना है आत्मा, पर पहले तो वो भेद करके समझाया। भाई आत्मा जो है अंदर, वो जानते हैं, देखते हैं, और आचरण करने में जो क्रिया अंदर आत्मा में होती है, आत्मा में हो, ये आचरण करने के लिए दर्शन, ज्ञान, चारित्र और स्वरूप, और वो तीन को जो प्राप्त होता है उसको हम आत्मा कहते हैं। समझ में आया? तो पात्र जीव है ना, देखो सहज परमानंद दशा को प्राप्ति हुई। विवाह धर्म उसको कहा कि भाई प्रभु तुम आत्मा है, देह आदि तो माटी धूड़ है, शरीर आदि कर्म आदि तो माटी है, कर्म भी आज कर्म जड़ है, तुम आत्मा है। क्या है? तुम जानना, देखना, ठहरना, और तुम आत्मा है। तो आत्मा तो एक ही स्वरूप है, पर तीन भेद करके बताया, व्यवहार करके बताया है। समझ में आया? पर व्यवहार करके बताया तो व्यवहार में रखने को नहीं। समझ में आया? व्यवहार करके बताया, पर तेरा लक्ष्य व्यवहार को मैं बता दूंगा, वो जानने देखने वाला वो आत्मा। तो आत्मा अभेद है, उसको भेद पार के बताकर अभेद बताया। बात है, अनंत काल से वो बात उसने जानी नहीं। समझ में आया? कहते हैं ऐसा जब आत्मा उसका ख्याल में आया, कहो जानने वाला आत्मा, देखने वाला आत्मा, और जेना एकाग्र होता है, अंदर ठहरते हैं, रमते हैं, वो आत्मा। तो एक आत्मा को तीन भेद करके बताया, वो व्यवहार में से कहा, व्यवहार नहीं से कहकर बताया अभेद आत्मा, भेद करके बताया अभेद। भेद अभेद को बताता है, भेद भेद को में रहने वाला माटी भेद बताते नहीं। समझ में आया? तो वो भेद से कहा, हाँ, तब उसकी दृष्टि गई। ओहो, जानने वाला, देखने वाला, करने वाला, आचरण करने वाला वो आत्मा, ऐसी अंतर्दृष्टि सुनने वाले की सुनने मां जो आया भेद कथन, उसका लक्ष्य छोड़कर जो अभेद ऊपर गए, तो सहज परमानंद दशा को प्राप्ति हुई। त्यारे आत्मा शुद्ध अभेद ऊपर दृष्टि जाने से उसकी वर्तमान दशा में स्वाभाविक परमानंद दशा नाम पर्याय को प्राप्ति हुई, और उसका नाम संज्ञक दर्शन ज्ञान ने चारित्र धर्म कहते हैं। किसका नाम? जो भेद से कहा, वो भेद से लक्ष्य छोड़कर आत्मा अंदर शुद्ध चैतन्य
दर्शन को प्राप्त, ज्ञान को प्राप्त, स्थिरता, ऐसा 3 लक्ष्य में लेकर अंदर में अभेद गया। एक रूप चैतन्य प्रभु आत्मा है, अभेद। ऐसा अंतर्मुख में दृष्टि करने से अपनी वर्तमान दशा में स्वाभाविक जो आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद था, वो अंतर श्रद्धा करने से पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन अनुभव आया। उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान ने चारित्र धर्म कहते हैं। समझ में आ गया भैया? सूक्ष्म बात है। हिंदी तो भाषा भले हिंदी, पर भाव तो जैसे वही आता ने। वो दिल्ली से आया है, तो मांगनी क्या हमको समझ में आया? भगवान अमृतचंद्राचार्य मुनि दिगंबर संत 900 वर्ष पहले मुकुंदाचार्य महाराज 2000 वर्ष पहले हुई महादिगंबर संत परमात्मा पास गए थे। सिमंदर भगवान पास एक मुकुंदाचार्य 2000 साल में गए थे। 8 इंद्रिय थे। यहाँ से आकर समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, शास्त्र आदि बनाया। उसकी टीका अमृतचंद्राचार्य बनाई है। वो अमृतचंद्राचार्य पुरुषार्थ सिद्धि उपाय शास्त्र बनाया। दिगंबर संत वनवासी जंगल में रहने वाला था। वो निश्चय ने व्यवहार का क्या स्वरूप है और व्यवहार क्यों कहने में आता है, और व्यवहार को कहते हैं, सुनने वाला व्यवहार को ही मान लेते हैं, ये सुनने के लायक नहीं। ऐसा 2 बात करते हैं छठी में। व्यवहार की क्या जरूर के समझाने में जरूर है। समझाने में हो, करने नहीं बात है नहीं। आत्मा अखंडानंद प्रभु एक समय में पूर्ण शुद्ध चैतन्य तत्व दो, सीध समान सदा पद मेरो। सीध स्वरूप उसका स्वभाव ऐसा है। उसको सीधा अभेद को, एक को नहीं जानने वाला अनादि का अज्ञानी जीव को आचार्यों ने व्यवहार नाम भेद करके दिखाया। इतना व्यवहार का प्रयोजन है। व्यवहार से निश्चय को दिखाया, भेद से अभेद को दिखाया। इतना व्यवहार का प्रयोजन है। तब वो आत्मा समझ जाते हैं कि ओहो, भगवान संतों और आचार्यों के परमेश्वर केवल ज्ञानी, वो आत्मा अंदर जानम देखकर करने वाला वो आत्मा ऐसा अंतर्मुख दृष्टि करके अपनी दशा में सम्यक श्रद्धा ज्ञान सहित परम आनंद की अतीन्द्रिय का स्वाद आया। उसका नाम भगवान आत्मा जानते, ऐसा कहते हैं। हरी बात हम जानो कहां। चौथा गुणस्थान की बात है वो सम्यक दृष्टि की। श्रावक तो पीछे होता है, मुनि तो कहाँ पीछे होता है जी। चौथा गुणस्थान की बात है। और वीरत समय दृष्टि कुटोलाल जी क्या है? क्या ऊंचे की बात है कोई? पहले की बात है, अज्ञानी को समझाया न वो ज्ञान पाया, उसकी तो बात है, हैं? अनादि का अज्ञानी था, ऐसा आत्मा को आचार्य ने कहा कि आत्मा इतना से वो समझे नहीं, तो दूसरा दुभाषिया कर निश्चय का भी भान और व्यवहार का कथन कैसे होता है उसका भी ज्ञान। तो उसको व्यवहार से भेद करके अभेद को दिखाया। कि जो भाई वो आचार्य महाराज कहते हैं कि आत्मा, तू ही आत्मा को ऐसे समझना कि जानते ये आत्मा, देखते उसमें कहीं 3 गुण भेद नहीं है, वस्तु एक है अखंड। समझ में आया? जब सुवर्ण की डल्ली एक है, डल्ली उसमें 3 भेद करना कि पीड़ा, सुहाड़ा, वजन और सोना, पर ये 3 भेद नहीं है, वस्तु तो एक है। ऐसा आत्मा है तो अनंत गुण का पिंड अभेद एक है, पर उसको भेद करके बताया बिना अज्ञानी को समझ में आता नहीं। समझ में आया मंगीराम जी? अरे बात आई समझाने में, पण आ बात हो पाची आम पहलू तू कर तो तेरे होगा, ऐसी बात नहीं आई है हमारे।
समझ में आया? तेरे पहली कसाई की मंदता कर तो पीछे तेरे आत्मा समझ में आया, ऐसा नहीं आया उसमें। समझ में आया? आया क्या? भगवान अमृतचंद्र आचार्य संत मुनि दिगंबर महा वनवासी कि परमात्मा त्रिलोकनाथ परमेश्वर तीर्थंकर देव ऐसे फरमाते हैं कि आत्मा अज्ञानी अनादि से नहीं जानते, उसको हम भेद करके दिखाते, इतना व्यवहार का प्रयोजन है। जी मूर्ति जी, समझ में आया? व्यवहार करते करते नीचे होता ये बात है ही नहीं यहां। समझ में आया? यहां तो इतना कि वस्तु भगवान आत्मा देहना माटी से भिन्न है। या तो माटी मांस है और अंदर कर्म जो है तो जड़ है, और अंदर में राग द्वेष ने विकार है, वो तो मैल है। उससे रहित भगवान आत्मा जिसमें अनंत शांति, अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, बेहद वीर्य आदि पड़ा है, ऐसा आत्मा। तो ये आत्मा ऐसे सीधा कहे तो समझे नहीं, अनादि है, अज्ञानी, अनादि का ज्ञानी। भेद करके बताया, भाई तुम ज्ञान आत्मा देखे, वो आत्मा आचरण करे, अंतर में एकाग्र हो वो आत्मा, ऐसा तीन भेद करके आत्मा को बताया। तू सुनने वाला ऐसा पात्र था कि सुना और सुनकर अंतर्दृष्टि किया, जो उसने बताया क्या वो लगी दृष्टि गई। ओहो, आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप, अभेद स्वरूप, तू उसको दृष्टि गई। उसके दृष्टि होने से सहज परमानंद दशा प्राप्त हुई। जो अनादि का राग ने, पुण्य ने, विकार से एकत्व बुद्धि थी, उसमें आकुलता थी। अनादि की पुण्य पाप का विकल्प जो राग है, उसके साथ एकत्व बुद्धि थी, उसमें आत्मा का बोध नहीं था, उसमें विकार है, उसका तरफ लक्ष्य था। वो कारण से विकार की एकता में विकार आकुलता का अनुभव था। कोई जब आत्मा अखंड अभेद, भेद का लक्ष्य छोड़कर अभेद ऊपर दृष्टि गई, तो अपनी पर्याय में, अपनी वर्तमान दशा में जो राग की एकता की बुद्धि थी, उस स्वभाव की अंतर्दृष्टि गई, राग की एकता बुद्धि छूट गई, और स्वभाव के साथ एकता हुई, तो आकुलता तब कर, सम्यक ज्ञान होकर, सम्यक दर्शन होकर, स्वरूप में स्थिरता अंशें होकर परमानंद की शांति का, आनंद का अनुभव हुआ। उसका नाम आत्मा जाना कहने में आता। समझ में आया भैया? समझ में आया? સારી વાત. અત્યારે આ વાત એવી છે ને, અંદરની મૂળ ચીજ ચાલતી નથી, એટલે ઉપર ઉપરથી જાણે કંઈક લઈ લઈએ, ऐसी चीज है नहीं। परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर दे, જેને एक सेकंड के असंख्य भाग में त्रण काल त्रण लोग जाना, और 100 इंद्र की उपस्थिति में समूह शरण में जिसकी दिव्य ध्वनि निकली, दिव्य ध्वनि, आवाज ओम ध्वनि, उसमें आया, वो संतो कहते हैं। समझ में आया भाई? व्यवहार कहने का प्रयोजन हमारा इतना है कि वो अकेला आत्मा अभेद अनादि से अज्ञान में नहीं जानते हैं, तो अभेद को भेद करके, उसमें से गुण गुणी का भेद करके, गुण गुणी तो अभेद ही है, वस्तु में साकर में मिठास में शक्कर में एक ही है, पर मिठास से साकर ऐसा भेद करके साकर बताना है। ऐसे गुण ज्ञान दर्शन आनंद वो आत्मा से अभेद है, पर वो समझते नहीं तो उसको बताना है। भैया वो जानता है नहीं, वो आत्मा, जानने की क्रिया जो होती है नहीं, जानने आत्मा, वो श्रद्धा करते ही आत्मा, देखते ही आत्मा,
ठहरते ही आत्मा, पर वो आत्मा आत्मा अभेद में ले जाना है। ऐसा भेद पाल कर अभेद को दिखाना, इतना व्यवहार का प्रयोजन है। वो कारण आचार्यों ने व्यवहार का उपदेश दिया है। समझ में आया? बहुत खुलासा करते हैं। व्यवहार तो फक्त भेद कर तो दिखाना, इतना प्रयोजन है। ऐसा नहीं किया कि तुम व्यवहार कर पहले पीछे तेरे नीचे होगा, ऐसा व्यवहार का उपदेश देना है, ऐसी बात है ही नहीं। समझ में आया? सहज परमानंद दशा को प्राप्ति हुई। अब क्या हुई देखो, उस आत्मा को निज स्वरूप करी अंगीकार करे, जो अनादि से पुण्य पाप का राग सहित शरीर सहित आत्मा का मानता का अंगीकार था, वो अपना अंदर स्वरूप तीन भेद करके अभेद को दृष्टि हुई, तो अपना निज स्वरूप करी अंगीकार करे। देखो, अंतर शुद्ध चिदानंद स्वरूप निर्विकल्प परमानंद वितराग समरसी प्रभु, उसका स्वरूप करी अंगीकार करे, राग करी नहीं, भेद करी नहीं, निमित्त करी नहीं। समझ में आया? भाषा तो बहुत सादी है, हो भाव ऊंचा है, पर भाषा कोई ऐसी नहीं है सादी है। तो हिंदी भी साथ सादी है, हमारी हिंदी तुम्हारी जब नहीं है। समझ में आया? तो बलाल जी, और काई कारण नहीं, आत्मा क्या क्या चीज है, एमने अंधे अंधा अंधा दौड़े जाए, अंधड़ा पूरी जिंदगी दे जाए, चौड़ा जनावतर पाता। परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव परमात्मा यहाँ मोटा सुधर्मैन ईशानेन्द्र की उपस्थिति में भगवान की वाणी में आया है। समझ में आया? व्यवहार का उपदेश क्यों दिया? अभेद को एकीला अनादि से समझते नहीं, तो उसको भेद पाट कर बताना, इतना व्यवहार का प्रयोजन है। पर बताना है अभेद। समझ में आया? व्यवहार का झगड़ा है, सब है झगड़ा। समझन जी, क्या व्यवहार आया कि नहीं बीच में? पहला व्यवहार बिना नीचे होता है, व्यवहार बिना नीचे होता है जो साथ की बातें नहीं आती है। तुम तो बात हम कहे पहले यूं पकड़ लिया, पर आचार्य कहते हैं उसकी साथ समझ नहीं आया। ऐसी बात वो आई तो जरूरी करना वो आखिरी बात है, साथ की बातें नहीं आए। यहाँ तो वस्तु जो अखंड आनंद स्वरूप है, एक स्वरूप है, वो अभेद का लक्ष्य जिसको नहीं, उसको भेद करके बताया, बस इतना बात है। भेद है ना, भेद ऐसी बात नहीं है। भेद से बताकर उसको अभेद बताया, तो अभेद ऊपर दृष्टि गई, चाहे उसको आत्मज्ञान हुआ, चाहे उसको सम्यक दर्शन, बस इतनी बात है। मानस ने एक तो फुर्सद न મળે, फुर्सद हो तो ऊंधे रस्ते दूर आई गया। वास्तविक तत्व क्या है? परमेश्वर वितराग त्रिलोक नाथ परमेश्वर। तीर्थंकर देव केवल ज्ञान में कैसा आत्मा देखा, कैसा है, कैसा कहा, कि क्या विधि है ना, वो विधि क्या बताते हैं खबर नहीं। आई तो कहते हैं कि जब वो अज्ञानी को ऐसा कहा, ओहो इतना शब्द, नहीं तो भाई आत्मा शब्द थी बात दाखलाમાં એ આત્મા વસ્તુની કેવી છે ને, લાખ વાતની વાત નીચે ઉરાણો, वो चढ़ाला माता है, चढ़ाला है ना दौलतराम जी, चढ़ाला है, लाख वातनी बात नीचे उराणो, वो भेद करके बताया, पर नीचे लक्ष्मण ल्यो। भगवान आत्मा एक स्वरूप, दर्शन ज्ञान चारित्र तीन का लक्ष्य करके यहाँ लक्ष्य किया, तो भेद का लक्ष्य छूट गया, भेद का लक्ष्य छूट गया, व्यवहार का लक्ष्य छूट गया, तब निचला लक्ष्य हुआ। यदि भेद का लक्ष्य था तो अभेद हुआ, ऐसा भी रहा नहीं। समझ में आया?
कर्नल जी, भेद का लक्ष्य हुआ तो अभेद हुआ, ऐसा ही नहीं। भेद का लक्ष्य है, अभेद लक्ष्य किया। आप बता दे ज्ञान आत्मा ऐसा, तो वो लक्ष्य भेद से छूट गया, અહીં अंदर गई, तब एकला अभेद दृष्टि में आया। भेद पहले लक्ष्य में लिया तो भेद आया, ऐसा ही नहीं है। भेद का लक्ष्य आते हैं, समझाते अज्ञान, इतना वो लक्ष्य छोड़कर भेद में जाते हैं, तब आत्मा का अनुभव सम्यक दर्शन में सम्यक ज्ञान उसको होता है, जो धर्म की पहली सीढ़ी। समझ में आया? અહીંયા સંસારના અભ્યાસ માટે જો માથા ફોડે છે ને, કેટલા માથા કેટલા ફોડતા, BA અને LLB હાટું ધૂળમાં કઈ નહીં સમજાય, પણ માથા ફોડે છે ને અજ્ઞાન માટી આટલા, તો આત્મા માટી કઈ કરે કે નહીં મહેનત એમ કે 5,000 પગાર હાટું તો મરી જાય બિચારા, મહિને માસિક 500 મળે ને 1000 મળે, ભણ્યા ઊંઘ હવે તો ચોટલી બાંધે માથે. આવું તે ભણતર પાપનું અને ફળમાં પાપ, અને ભણ્યા પછી પણ પૈસા મળે એ પૂર્વના પુણ્ય હોય તો મળે, કઈ ભણે છે મિલતા નહીં. ભણ્યા વિના મળે છે, ભણ્યા વિના બધા ભણ્યા વિના ઠોઠની યાર અત્યારે લોટિયા વોરા કેટલા 5-5 લાખની પેદા છે એક મહિને. એમાં શું છે ધૂળમાં? સમજમાં આયા? એ संसारना भणतर माटे इतना प्रयत्न करते हैं तो जरी आत्मा माटे अनंत काल का परिभ्रमण टालना है, चौरासी का अवतार का दुख का अभाव करना है और सुख की प्राप्ति करना है, उसका उपाय तो उसने बराबर समझना चाहिए. जानो બહુ ટૂંકામાં અર્થ પણ ટોડરમલજીનો છે. ગાથા છે અમરચંદ્રાચાર્યની અને अर्थ છે टोडरमल, मोक्ष मार्ग प्रकाश का करने वाला हुआ है ना, सुना है? टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाश का करने वाला. अभी जयपुर में हॉल हुआ है 5 लाख का, टोडरमल स्मृति हॉल जयपुर में. पूनमचंद गोदी का है ना ग्रस्त, उसने बनाया है, समझाने वाला है. आगन शुद्ध जी का उद्घाटन है. 5 लाख का एक हॉल, टोडरमल स्मृति हॉल, एक ग्रह से बनाया है. मोक्ष मार्ग प्रकाश हुआ का करने वाला टोडरमल, बहुत उत्साह, बहुत शक्ति. उसने अर्थ किया है, बताना है. अर्थ हिंदी में है. हाँ हिंदी में है, हिंदी में वांस है ना क्या भैया के यार हिंदी में नहीं तो पहला तो गुजराती लिया था, भैया के हिंदी लो, थोड़ा हिंदी लो, थोड़ा एम बोला, थोड़ा हिंदी थोड़ा. भैया तो एम बोले थे थोड़ा हिंदी, मैं भाई थोड़ा क्या ले, पैसा का हिंदी है. समझ में आया? तो तुम्हारे पास गुजराती है ना? गुजराती. हाँ हिंदी है, उसमें से गुजराती बनाया है. हाँ हिंदी है टोडरमल जी का. उसमें क्या कहते देखो, उस आत्मा को निज स्वरूप करी अंगीकार करे है. आत्मा को अज्ञानी भेद से समझाया पीछे, भेद को लक्ष्य छोड़कर अंतर स्वरूप में आत्मा का शुद्ध चैतन्य स्वरूप की अंगीकार करते हैं. शुद्ध चैतन्य स्वरूप उसके अंगीकार करते हैं, उसमें आश्रय करके अनुभव करते हैं. उसका नाम सम्यक दर्शन में सम्यक ज्ञान कहने में आता है. साथ में स्वरूप आचरण भी पहले साथ में प्रकट होता, साथ में अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद भी आत्मा का भान में, सम्यक दर्शन में आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद भी साथ में आता है. इस भ्रांति यह सद्भुत व्यवहार नहीं का उदाहरण दिया. सद्भुत व्यवहार समझे कि अंदर में ज्ञान दर्शन है ना, पर भेद पड़ा इतना व्यवहार है उसमें, ज्ञान दर्शन शांति है उसमें, उसका नाम सद्भुत. और भेद पार कर बताया व्यवहार, तो सद्भुत व्यवहार का दृष्टांत देकर पहले समझाया. सच्चार्थ न कहवाय, असत्यार्थ है व्यवहार. सद्भुत है ना, सच्चार्थ कहवाय कि नहीं? एम कहते
व्यवहार उसमें है, पर व्यवहार भेद માટે असत्यार्थ है। समझाणु કાંઈ સદબુદ્ધ વ્યવહાર એ અસત્યાર્થ, અશબ્દ વ્યવહાર એ અસત્યાર્થ, બધા ઉપચરિત અપચરિત બધા भेद બધા असत्यार्थ है। भेद क्या है? अंदर में भेद है, समझ में आया? देखो सुखड़ की है लकड़ी, सुखड़ की लकड़ी, तो उसमें सुगंध वो सुखड़ी सुखड़, सुमावली वो सुखड़, तो भेद है उसमें। सुगंध ने सुमावली का भेद है, तो अखंड है, पर भेद करके बताना तो भेद है असत्यार्थ है, वस्तु अभेद है असत्यार्थ है। ऐसे आत्मा में ज्ञान दर्शन आनंद एक साथ है, पर भेद करके बताना कि ज्ञान की आत्मा को भेद करना असत्यार्थ है। समझ में आया? एक दृष्टांत दिया। अब असद्भूत व्यवहार नहीं का उदाहरण किए हैं। अगर दूसरा, पहले सद्भूत का पहले कहा, नजीक का, हमें थोड़ा असद्भुत का दृष्टांत देकर आत्मा को समझाते हैं। जैसे माटी का घड़ा, वो लोग स्वस्ति ने ब्राह्मण का दृष्टांत दिया था, मनीष ने ब्राह्मण, पहले सद्भुत व्यवहार में। आमा घी का घड़ा का दृष्टांत है। जैसे माटी का घड़ा घृत कड़ी संयुक्त है, माटी का घड़ा घी से सहित है, घी पड़ा है उसमें, इसको व्यवहार करी घी का घड़ा कहिए, है तो माटी का, पर घी का संबंध से घड़ा को घी का घड़ा कहिए कि घी का है नहीं, पर घी का संबंध है, वो कारण से घी का घड़ा कहिए। यहां कोई पुरुष जन्मते हैं, यहां कोई पुरुष जन्म थी, उसको घी का घड़ा जाने है, पहले थी घी का घड़ा जाने। कोई भी खाली कोरा घड़ा दिखा नहीं, घी का घड़ा घर में आती है ना, घी का घड़ा, घी नहीं बरनी, घी की बरनी। जो कोई उसको घी का घड़ा कहे करी समझावे तो समझे, क्योंकि यानी घी नो घड़ो दिखा है, घी से खाली तो कभी दिखा नहीं, तो खाली घड़ा कह तो समझे नहीं। खाली घड़ा कह बोली कोई कोरा घड़ा कुंभार ना गरी ना समझ जाएगा। आ घी का घड़ा करके वो माटी का घड़ा समझाना, घी का घड़ा कई समझाते हैं तो समझे, जो भाई वो घी का घड़ा घीमय नहीं माटीमय है। घी का घड़ा घी का संयोग से, घी का संपर्क से, घी का रहना का संयोग से घड़ा को घी का कहा, पर घी का घड़ा नहीं, तो माटी का है ऐसा समझना है। माटी का कहे तो और कोई कोरा घड़ा समझ ले, देखो समझे, एकला जो माटी का कहे तो कोई कोरा घड़ा समझ ले। निश्चय करी विचारिए तो घड़ा ऐसो माटी का है, घड़ो तो माटी नो है, घी नो है। घी का घड़ा बना है कभी? घी का घड़ा बना है कभी? परंतु उसके समझाने के निमित्त घी का घड़ा ऐसा नाम करी कहिए, क्योंकि उसके घड़ा घी से खाली कभी एक किला देखा नहीं था, तो उसको समझाने को घी का घड़ा कहकर घड़ा माटी का समझाना है। तो कहा ऐसा नाम करिए, ऐसे हैं कि दृष्टांत सिद्धांत, ऐसे चैतन्य स्वरूप आत्मा, भगवान आत्मा तो चैतन्य ज्ञान दर्शन आनंद स्वरूप आत्मा है, चैतन्य स्वभाव आत्मा, चैतन्य स्वरूप आत्मा। जैसा वो माटी का घड़ा है, ऐसा चैतन्य स्वरूप आत्मा कर्म जनित पर्याय करी, जैसे वो माटी का घड़ा घी का संयुक्त से था, ऐसा अनादि चैतन्य स्वरूप आत्मा कर्म ना निमित्त की पर्याय करी संयुक्त है, कर्म का संयोग से सहित है। तीसको व्यवहार करी देव मनुष्य इत्यादि नाम करी कहिए, कर्म का निमित्त से उत्पन्न हुआ देव मनुष्यपना, तो देव आत्मा, मनुष्य आत्मा, प्रियंत आत्मा ऐसा कहना, घी का घड़ा ऐसा कहना, आत्मा को देव आत्मा, मनुष्य आत्मा ऐसा कर्म जनित पर्याय से उसको बताना।
कि असद्भुत व्यवहार नहीं करी आत्मा को बताता है। समझ में आया भैया? आ तो सादी भाषा पहला ही, कोई बहु ऐसी झेड़ी नहीं है। इसको अनादि आत्मा कर्म जनित पर्याय, कर्म से उत्पन्न हुई देव मनुष्य आदि गति है ना, उसके संग है, सहित है। इसको व्यवहार करी देव मनुष्य इत्यादि नाम करी कहिए भाई वो देव गाय का आत्मा एम कहे ना, मनुष्य का आत्मा तो मनुष्य गाय का आत्मा है नहीं, आत्मा तो आत्मा का है। घी का घड़ा है नहीं, घड़ा तो माटी का है, पर घी का संबंध से घड़ा बताना है कि जो आ घड़ा एम कहते, जो आ गाय का आत्मा, जो आ भैंस का आत्मा, जो अश्व का आत्मा, तो अश्व ने भैंस तो जब जड़ उद्गव है, उसका आत्मा है, आत्मा तो भिन्न है, पर भिन्न कभी उसने देखा नहीं, तो उसको संयोग कर्म जनित पर्याय से बताते हैं भैया वो देव आत्मा, मनुष्य आत्मा, जो स्त्री का ये आत्मा, पुरुष का आत्मा, ऐसे कर्म जनित पर्याय को बताकर कहिए हैं। यहाँ अज्ञानी अनादि थे उस आत्मा को देव मनुष्य इत्यादि स्वरूप जाने हैं। अदाजी एम जाने लो आत्मा એટલે આ દેવ, આ મનુષ્ય આત્મા, પણ દેવ મનુષ્ય તમારા તો પર જડ માટી છે, આત્મા તો ભિન્ન છે, આ તો માટી છે, ધૂળ છે, સાચી વાત છે। માણસના હાડકાનું કૂતરું है तो अंदर भगवान आत्मा तो रूपी आनंद घन चैतन्य स्वरूप है, भिन्न है, पर कभी भिन्न दिखा नहीं, संयोग से देखते हैं तो संयोग से समझाया जो भाई वो देव आत्मा, आत्मा देव नहीं पाछो है, देव ये आत्मा, आत्मा देव नहीं, मनुष्य आत्मा, आत्मा मनुष्य नहीं, समझे? घी का घड़ा, घड़ा घी नहीं, घड़ा तो माटी का है। समझ में आया? निश्चय करी विचारिए तो आत्मा ऐसो हो, आत्मा देव मनुष्य उसको जाने। जो कोई इनको देव मनुष्य नाम कहीं समझावे तो समझे, और चैतन्य सर्वात्मा का नाम कहे बोला कोरो घड़ो कीधो नो, कोरा घड़ा, चैतन्य सर्वात्मा नो जो नाम कहे, हम चैतन्य सर्वात्मा तो परमेश्वर होगा, कोई ईश्वर होगा, कोई परमेश्वर होगा, चैतन्य स्वरूप आत्मा है न समझे। चैतन्य स्वरूप आत्मा नाम कहे तो और कोई परम ब्रह्म परमेश्वर का नाम समझे, અને सिद्धो आत्मा समझे नहीं कि चैतन्य स्वरूप आत्मा न समझे, हूँ चैतन्य स्वरूप आत्मा न समझे, देवती आत्मा जो मानवती आत्मा जो पर्याप्तती आत्मा एम करीने समझ में आता है। निश्चय करी विचारिए तो आत्मा है तो चैतन्य स्वरूप है, जब निश्चय करी विचारिए तो घड़ो तो माटी का है, घी ना संयुक्त थी माटी नो घड़ो बताए हो, कारण के एकले नहीं समझते माटी एम देव मनुष्य आदि पर्याय से बताया जो भाई वो आत्मा, लक्ष्य तेरा आत्मा में जाना चाहिए, देव मनुष्य से हटना चाहिए, तो देव मनुष्य कहते वो समझ जाए। पर चैतन्य स्वरूप ये ऐसे कहे तो आचार वो समझी सके नहीं, कोई परम ब्रह्म आत्मा को समझ ले तो नीचे विचारिए तो आत्मा तो चैतन्य स्वरूप है। देखो भगवान आत्मा तो चैतन्य ज्ञान दर्शन का सूर्य है, आत्मा એટલે ज्ञान दर्शन का सूर्य स्वरूप है, और राग शरीर कर्म स्वरूप आत्मा है ही नहीं। समझ में आया? आबाल गोपाल, बालक से मान के वृद्ध, पशु से मान स्वर्ग, सब अंतर आत्मा जो है तो चैतन्य स्वरूप आत्मा, जानन देखन स्वभाव स्वरूप आत्मा है, वो राग शरीर कर्म स्वरूप आत्मा है ही नहीं। प्राण ऐसा सीधा न समझे उसको देव मनुष्य करके बताया, देव मनुष्य का लक्ष्य छोड़कर आत्मा का लक्ष्य, समझ में आया? परंतु इनके समझाने के वास्ते आचार गति जाति भेद करी जीव का निरूपण करे। देखो आचार गति का, नारकी का जीव, मनुष्य का जीव, देव का जीव, पशु का जीव, जाति पचेंद्री जाति, चौरेंद्री जाति, आ जाति बता रहे भेद केवा भेद करी जीव का निरूपण करे है,
इस भांति अज्ञानी जीवनी को ज्ञान उपजाने के निमित्त बस आत्मो हेतु एना आत्मानु सम्यक ज्ञान थाय वो कारणे भेद करके बताया, अंतर्गुण भेद करके और कर्म जनित पर्याय का भेद करके आत्मा को बताया। बस इतना ही तो है। निमित्त व्यवहार का उपदेश आचार करे हैं। एक प्रश्न का उत्तर दिया, महाराज जाने तुम निश्चय को सच्चा कहते हो और व्यवहार को झूठा कहते हो, तो व्यवहार का उपदेश करने का क्या कारण है? ऐसा शिष्य का प्रश्न था। उसका उत्तर में 2 दृष्टांत देकर सिद्ध किया कि स्वस्तिक कहते थे तो स्वस्ति का अर्थ मलित नहीं समझे तो उसका भला हुआ, तेरा भला हो, ऐसा अर्थ किया। ऐसे आत्मा एकिला भेद को नहीं समझते थे, उस ज्ञान दर्शन चारित्र को प्राप्त हो वो आत्मा, ऐसा भेद कर को दिखाना इतना व्यवहार का प्रयोजन है। और दूसरा, एकिला कर्मजनित पर्याय रहित आत्मा कभी उसने नहीं देखा, तो कर्मजनित पर्याय का लक्ष्य करके बताया कि जो राग से आत्मा, देश का आत्मा, आत्मा और राग वाला आत्मा, देश वाला आत्मा, देवी आत्मा, ये आत्मा राग वाला नहीं, आत्मा देश वाला नहीं, ऐसा समझाना है। समझ में आया? जो आप क्रूरता नहीं करते, कौन तुम मारो क्रूर आत्मा से हम कहते, पर क्रूरता तो विकार है, वो विकारात्मा नहीं है, और पीछे आत्मा है, वो समझाना है। तो क्रूरता को लक्ष्य छोड़कर वो आत्मा का लक्ष्य कराने को बताया है। समझ में आया भैया? मंगीराम जी, अरे सारी बात हमें बीजो बोल, एक बोलना उत्तर करो। गाथा छठी के पहले 2 प्रश्न उठाया था। महाराज, आप निश्चय को सच्चा कहते हो, व्यवहार को असच्चा कहते हो, तो व्यवहार सच्चा कहने की क्या जरूर? और जो व्यवहार जानते हैं, निश्चय व्यवहार कहते हैं हम, तो उसको निश्चय जानते हैं, वो उपदेश के लायक नहीं। तो एक का उत्तर दे दिया जो भैया अज्ञानी आत्मा, उसको भेद करके समझाना और संयोग जनित पर्याय से समझाना, इतना व्यवहार का प्रयोजन है। समझाना तो चैतन्य मूर्ति भगवान, एकिला चैतन्य स्वरूप आत्मा को कभी पिछाने नहीं, तो ऐसी लक्ष्य कराकर भेद का लक्ष्य से अभेद में ले जाते हैं, इतना प्रयोजन। हवे कहते हैं, पर हम जा रहे व्यवहार से उसको समझाते हैं, केवल अवेती, पर ये व्यवहार नहीं जानते ही किला जो हमने लिया, तो व्यवहार से समझाया ऐसा कहा, पर व्यवहार से हम कहते हैं, पर सुनने वाला व्यवहार कोई नीचे मान लेते हैं कि जो तुम्हें कहा था कि नहीं, घिका घड़ा कहता है, घिका है कि नहीं, घिका घड़ा है नहीं। हमें कहा था कि नहीं, गतिया जीव जीव, पर हमें गति आदि जीव करके गति से उठाकर जीव को दृष्टि कराने को कहा था, गति में रखने को कहा नहीं था। तो दूसरा केवल एवं अभीति, अभीति इट श्रद्धे से जानते हैं, पर केवल हमारे तो कहने का आशय अभेद निश्चय का है। व्यवहार बताकर बताना है निश्चय, पान सुनने वाला जो अकेला व्यवहार कोई यथार्थ मान ले, बताया व्यवहार उसको यथार्थ मान ले, गति है जीव, जाति है जीव, भेद है जीव, भेद अखंड जीव, ऐसे व्यवहार कोई मान ले, केवल व्यवहार गाथा बहु अलौकिक बात है। व्यवहार कहने का हेतु बताया, અને व्यवहार कहते ही शीश व्यवहार को पकड़ ले, અને व्यवहार छोड़कर नीचे दृष्टि में न जाए, तो ऐसा व्यवहार का मानने वाले को उपदेश लागू नहीं होता। कारण हमारे तो समझाया ने निश्चय, तो जब व्यवहार आया तो व्यवहार को पकड़ लिया, जो आया कि नहीं, आया कि नहीं। धर्मचंद जी, हमारी बात भाई, मानस देव को यूं नहोता, मानस जीव न तो कहता हूं, स्त्री का जीव, पुरुष का जीव, आदमी का जीव,
બૈરા કા જીવ, પણ બૈરા આદમીનો જીવ તો જીવનો છે. બૈરા આદમીને ક્યાં जीव, ये तो समझाया थे, मैं पकड़ लिया. व्यवहार को समझाने में, जहां सुनने में व्यवहार आया ने व्यवहार कोई परमात्मा मान लिया, सुनने लायक नहीं. हमारे नीचे बताना है व्यवहार तो व्यवहार करके पकड़ लिया तो नीचे समझने लायक है ही नहीं. केवल व्यवहार अवेती, अवेती એટલે જાણે છે. દેશના નાથી जो जीव केवल व्यवहारिक को श्रद्धान करी प्राप्ति होय है. केवल व्यवहार એટલે વ્યવહારનું જ્ઞાન રાખે ને પછી નીચે પર જાય તો બરાબર है. પણ કેવળ વ્યવહારિક को श्रद्धान करी अवेती નો અર્થ શ્રદ્ધા જાણું. અવેતી જોયું, અચેતી જેવું શબ્દ છે. કૃપામાં ભૂલતું આમાં जीव केवल व्यवहार कोई श्रद्धान करे प्राप्ति हो, जिसको उपदेश नहीं है जो कितनो न्याय आपे है. हाँ भाई शू करिए, व्यवहार असत्यार्थ है, झूठा है. वास्तविक तत्व व्यवहार कहती नहीं, पण भेद करके बताना इतना आता है. पण उसको ही जहां आया वाणी में जहां आया वो पकड़ के देखो तो मैं भी व्यवहार से नीचे होता है ऐसा कहते थे. व्यवहार से नीचे होता कहते तो व्यवहार पहले पकड़ लिया तो हमारा उपदेश का जो भाव होना था उसको होता नहीं तो सुनने के लायक नहीं. व्यवहार कोई मानते हो नीचे के सुनने के लायक नहीं, हम कहते हैं. समझ में आया? पाठ है वो, मूल पाठ है. देखो श्लोका में अभूतष्ट भूतनार्थम मुनीश्वरा देशयंती भूतार्थम एक लिटी. व्यवहारम एव केवलम अवेति यह तस्य देशना नास्ति. અને વ્યવહાર ભેદને અને સંયોગથી આત્માને બતાવવા માટે વ્યવહાર आता है. बताने में क्यों वस्तु तब जाने में. तो व्यवहार कोई पकड़ ले जो आया कि नहीं, ऐसा व्यवहार कोई निश्चय मान ले और व्यवहार से निश्चय होता ऐसा मान ले तो ही सुनने के लायक नहीं. हमारा सुनना का जो आशय है उसको ही समझने लायक हुआ नहीं. व्यवहार से तो हमारे निश्चय को समझाना है वो आशय था. चाहे व्यवहार को पकड़ लिया सुनने के लायक नहीं, ना पढ़ते सुनने को लायक नहीं. समझ में आया? तो इसका उपदेश नहीं है. निश्चय का सिद्धांत बिना मोक्ष केवल व्यवहार मार्ग ही विषय प्रवर्ते. देखो भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा, उसकी सम्यक दर्शन ने श्रद्धा बिना केवल व्यवहार मार्ग के विषय प्रवर्ते. एकीला पुण्य दया दान व्रत विकल्प आदि प्रवर्ते. इस मिथ्या दृष्टि को उपदेश करना निष्फल है. कारण के व्यवहार माने से બધું. હા 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 બહુ ગાથા સરસ. પહેલી ગાથા જોને ચરણાન યોગનો અધિકાર था. श्रावकનો અધિકાર કેવા પહેલા શરૂઆત ઉપાડી. श्रावक થવા પહેલા उसको सम्यक दर्शन होना चाहिए. सम्यक दर्शन बिना श्रावक होता नहीं. सम्यक दर्शन और शुद्ध चैतन्य स्वरूप की अंतर अनुभव दृष्टि करने से होता है. समझ में आया? व्यवहार का लक्ष्य छोड़कर चैतन्य स्वरूप और एकाग्र होने से सम्यक दर्शन होता है. ऐसे न मानकर केवल व्यवहार मार्ग ही विषय प्रवृत्त है. इस मिथ्या दृष्टि को उपदेश करना निष्फल है. आगे केवल व्यवहार ने के श्रद्धान होने का कारण दिखावे. હવે કારણ કેમ વ્યવહારને માની લે છે? એકલો વ્યવહારને કેમ અમે વ્યવહારની જ્યાં વાત કરી ત્યાં મીંદડીને સિંહ બતાવ્યો. बिल्ली बिल्ली जो सिंह ऐसा होता है, बिल्ली को जो ऐसा क्रोध ऐसा पंजा ऐसा, चाहे वो बिल्ली को ही मान लिया. ऐसे व्यवहार से नीचे बताया तो व्यवहार को मान लिया. ऐसा जीव को सत्य का उपदेश लायक है नहीं, वो गाथा कहेगा.